तो 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा मुझे अपनी पहली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए। तो यार अब आपके दिमाग में ऑब्वियस सा सवाल आएगा कि क्या मेरे को भी 2 साल से ज़्यादा लगेंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए। तो रुको पहले पूरी कहानी जान लो। मेरे को पहले साल तो पूरा लगा कोडिंग समझने में, और उसके बाद ही मेरे थ्रू ऑन कैंपस एक प्यारी कंपनी प्रेप बाइट्स में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। और उसी प्यारी कंपनी ने कुछ 2-3 महीने बाद ही ले ऑफ कर दिया था। और उसके बाद एक्चुअल जर्नी मेरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढने की असली में जर्नी स्टार्ट होती है। तो यार ऑफ कैंपस अप्लाई करने से लेके प्लेसमेंट तक मुझे टोटल 6 मंथ्स लगे। जो ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है ना, उसमें भी मैं सिर्फ लास्ट की जो 3 मंथ्स थे उसी को मैं आइडियल मानूंगा जिसमें मैंने एक्चुअली जॉब फाइंड करी और प्लेसमेंट ली। तो कोई भी बच्चा अगर वो लास्ट के 3 मंथ जो मैंने फॉलो किए हैं वो करता है तो मेरे हिसाब से प्लेसमेंट 3 महीने में हो जाएगी। तो आज के जो 3 महीने हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या गलतियां करी, और जो लास्ट के 3 मंथ्स में उसमें मैंने ऐसे क्या चेंजेस करे, और क्या मैंने सोचा कि भाई मैं 3 महीने में प्लेसमेंट ले लूँगा और मैं एक्चुअल लिया। तो यार जो शुरुआत के 3 मंथ्स थे उसमें मैंने टिपिकल जो थिंकिंग होती है वो फॉलो करी। तो पहले दिन से ही मैंने सोच लिया खूब डीएसए पढ़ूंगा, खूब अपना लीड कोड में क्वेश्चन लगाऊंगा, खूब कॉन्टेस्ट में पार्ट लूँगा और कंपनीज में अप्लाई करूँगा, इंटरव्यू दूंगा, आराम से प्लेसमेंट हो जाएगी। और अब आके पता चलता है कि वो एक मेरी गलत अप्रोच थी। हाँ भाई, इस टाइम के करंट सिनेरियो के बेसिस पे डीएसए कंपनीज ज़्यादा नहीं पूछ रही, जिन कंपनीज को मैं टारगेट कर रहा हूँ पर्सनली। लाइक अगर आप 50-60 लाख वाली कंपनीज अप्लाई कर रहे हो या आपका वो टारगेट है लाइक 20 लाख कंपनी, 20 लाख की कंपनी या 10 लाख के ऊपर वाली कंपनी, आपका टारगेट है 1 लाख से ऊपर वाला पैकेज, तो भाई डीएसए पूछती हैं, जरूर पूछती हैं। बट आपका है कि भाई शुरुआत में बस एज ए फ्रेशर आपको जॉब मिल जाए, तो इतनी कंपनीज डीएसए नहीं पूछती। अगर आपका ठीक ठाक भी डीएसए ना, लाइक मेरा जो डीएसए मैं आपको बता दूं कि मैं मिडिल लेवल ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस आराम से कर लेता हूं, बट मेरे से हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते। तो मैं सोच रहा था कि मैं हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी निकालने लगूँ, उसके बाद भाई जो कंपनीज आती है हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगी और मैं बता दूंगा, तभी मेरा प्लेसमेंट होगा। बट रियलिटी कुछ और है राइट टाइम सिनेरियो में कि कंपनीज अगर डीएसए पूछती भी हैं तो मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछती हैं या फिर इजी वाले पूछते हैं। जो हार्ड वाले पूछती हैं वो 1 से 2 लाख वाली कंपनीज हैं, और उसका भाई फिलहाल के टाइम पे वो हायर नहीं कर रही, ये रियलिटी है। अगर वो हायर कर भी रही हैं तो उनके लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं। लाइक आपका रिज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा, अगर रिज्यूमे सेलेक्ट हो भी गया तो भाई इतना तगड़ा ओए आएगा ना कि दिमाग हिल जाएगा। आपका 7 स्टार कोडर 5 स्टार कोडर ही उनके ओए को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3-4 महीने रुको, उनकी प्लेसमेंट 3-4 महीने में भाई उनके इंटरव्यू राउंड कंप्लीट होंगे और उसके बाद तुम जाके सेलेक्ट होगे। तो मुझे तो पता है कि भाई मेरे तो बस की है नहीं वही उनका निकालना, तो मुझे अपनी औकात पता थी, है अभी, उस टाइम तो नहीं थी पता, बट अभी पता है कि वो मेरी गलत स्ट्रेटेजी थी। जितना लेवल ऑफ डीएसए मुझे आता है उतना डिसेंट था, मुझे डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए था, और डेवलपमेंट में क्या ध्यान देना चाहिए था आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या किया भाई, मेरे को पता चल गया भाई डीएसए तो कंपनीज पूछ नहीं रही और डीएसए वाली कंपनीज अभी हायर भी नहीं कर रही, और पूछेंगी भी तो उतना मुझे आता है। देन मैंने कहा चलो भैया डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि सारी तो डेवलपमेंट पूछ रही है। तो मैंने देखा कि भाई क्या कर सकते हैं, तो पता चला भाई रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई लाओ रिएक्ट पढ़ा, अप्लाई किया, तो भाई देखा भैया दुनिया में सबको ही रिएक्ट आता है। कोई भी बंदा आंख बंद करके पूछो क्या आता है, भाई रिएक्ट आती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो भूल ही जाओ, सबको आती है। 2 साल का बच्चा मेरे को लगता है जो कोडिंग करता हुआ उसे भी आती है भाई जावास्क्रिप्ट और HTML CSS रिएक्ट। और ये मुझे कब पता चला, जब ये आपका ये फिजिक्स वाले का हुआ था ना, जो मैगाथन या ऐसा कुछ होके नोएडा में हुआ था, वहाँ मैं गया भाई, एक जॉब के लिए 100-200 लोग ऐसे लाइन अंदर घुस रहे हैं भाई, दरवाजे तोड़ तोड़ के, मतलब पैर रखने की जगह नहीं। मैंने तो भाई उसी दिन सोच लिया कि रिएक्ट नहीं पढ़ूंगा अब आगे से, चाहे दुनिया में मेरे को जॉबलेस बैठना पड़े, बट रिएक्ट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि साला सबको ही रिएक्ट आती है। अभी मेरी आंखों के सामने जितने बंदे हैं उनको रिएक्ट आती है, और पता नहीं कितने लोग होंगे जिसको रिएक्ट आती होगी। और भाई रियलिटी भी है, जब भी आप रिएक्ट के लिए अप्लाई करोगे कोई भी कंपनी के लिए, आपको 1-2-3 हज़ार बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसमें से कई तो भाई एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को रियलाइज़ होने में 3 महीने लग गई। अब भाई जब 3 महीने हो गए और प्लेसमेंट तो नामो निशान नहीं है कंपनीज का, जिसमें रिजेक्ट हो रहे हैं, कंपनीज में बैठ भी जा रहे हैं, तो भाई हम लोग ने 3 राउंड निकालने के बाद भी कंपनीज कह रही है कि हम अदर कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। वो एक अलग ही कहानी, एक कंपनी ने मेरे साथ इतना बुरा किया
पहला राउंड हो गया ठीक है, दूसरा राउंड हो गया ठीक है, तीसरा राउंड हो गया ठीक है, इससे अच्छा राउंड मेरे आज तक नहीं गए ज़िंदगी में। लेकिन क्या बोली कंपनी कि भाई अभी हम और कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, इसलिए आप रुक जाओ। उसके चक्कर में मैंने एक महीना बर्बाद किया। मैं कहा कंपनी अच्छी है, पैसे भी अच्छे दे रही थी, मैं कहा ले ही लेगी, इससे अच्छा कैंडिडेट क्या मिलेगा उन्हें, जो दिया वो सब कर दिया। फिर भी नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं। तो भाई 3 महीने घिसाने के बाद, 3 महीने बर्बाद करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये जो स्ट्रेटेजीज़ हैं जो यूट्यूब पे या फिर ये सब पड़ी हुई हैं, ये सारी पुरानी स्ट्रेटेजीज़ हैं। ये से पुराने लोग पूछते थे, 1-2 साल पहले पूछते होंगे, और लीड कोड को पहले दी जाती होगी तवज्जो, इस टाइम नहीं दी जा रही, इस टाइम कुछ अलग ही करना पड़ेगा। देन मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बारे में जाना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या टेक्स्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद से मैंने सोच लिया कि आने वाले 3 महीने में भाई मैं प्लेसमेंट लेके ही रहूँगा, क्योंकि जो जो मैंने गलतियाँ करनी थी वो कर ली। अब मुझे पता था कि मार्केट में भाई जो मेरे को टारगेट है, लाइक मुझे बस इस टाइम घुसना है कैसे भी करके, और मुझे आ गया था कि लिंक्डइन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कॉल्स रिवर्ट लेते हैं, एचआर से कैसे बात करते हैं, ये सब तो मैं 3 महीने में सीख चुका था। बट मुझे ये पता चल गया था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि सही टेक स्टैक चुनने में, लाइक जहाँ कॉम्पिटिशन कम हो। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने आराम से अपना वेब डेवलपमेंट को पूरा ही छोड़ दिया। मैंने कहा तो हम तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे टेक स्टैक सीखी, और मैंने अपने आप को टाइम दे दिया कि 3 महीने के अंदर मुझे कैसे भी करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेनी ही है, ठीक है। तो मैंने अपना एक यूडेमी पे एक कोर्स लिया, और पहले दिन से ही, पहले हफ्ते में जितना सीखा ठीक है, और पहले हफ्ते के अगले दिन से ही अप्लाई करना चालू कर दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भाई आप भी ध्यान रखना कि एक हफ्ते बाद जितना तुम्हें आता है ठीक है, एक हफ्ते बाद ही तुम अप्लाई करना चालू कर दो। मैं अभी तक मतलब 3 महीने पहले तक मैंने आज तक यही गलती करी। ऑन कैंपस में भी मैं यही गलती कर रहा था कि मैं कंपनीज ही नहीं भरता था। आई नो आप लोग भी यही गलती करते होगे कि यार हमारा जब तक दिल नहीं मानता ना, यार मेरे को ये चीज़ आती है, जब तक हम अप्लाई नहीं करते, डरते हैं कि कंपनीज का जो इंटरव्यूअर होगा, जो वो इंटरव्यू लेगा, तो हम उस टाइम क्या बोलेंगे। भाई सबसे बड़ी गलती है, साला रिजेक्ट ही तो करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। वही मेरे के साथ हुआ जब मैंने अप्लाई किया। पहले हफ्ते बाद ही जब मैंने अप्लाई किया, पहले दिन अप्लाई करने के बाद मेरे को दूसरे दिन से कॉल आना चालू हो गए। कहाँ मैं 100 अप्लाई करता था तो गिने चुने 1 या 2 कॉल आते थे, यहाँ मैं 10 अप्लाई कर रहा हूँ तो भाई मेरे को 1 या 2 कॉल पक्का ही आ रहे हैं। लाइक अगर मैं 100 जिस दिन अप्लाई कर दूँ ना, उस दिन तो मेरे को 2 दिन कॉल्स आते ही रहते थे, ठीक है। ये एक फ़ायदा हुआ कि भाई जिसमें एक लो कंपटीशन है, ज़्यादा लोग हैं नहीं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मुझे लगता है, तो भाई उससे मेरे को एक हेल्प हो गई, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ता था और आराम से कॉल आती थी। और पहले ही हफ्ते से मुझे आया तो कुछ नहीं था, 1 हफ्ते में क्या ही सीख लूँगा, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया तो भाई उसने पूछी मेरे से चीज़ें, मेरे को तो आती नहीं थी, मैं तो शांत बैठा रहा, कुछ भी अनाप शनाप जवाब दे दिया। मुझे लगा मैंने सही दिया, लेकिन वो एक्चुअली में जब मैंने आगे पढ़ा तो बहुत गलत था। बट उससे ये हो गया कि मेरे को क्वेश्चंस पता चल गए कि एक्चुअल में इंटरव्यूअर क्या पूछता है। तो बार बार इंटरव्यूज देने से मैं रेडी नहीं था, बट इंटरव्यूज देने से मुझे क्वेश्चंस पता चल गए। जब मैं फाइनली रेडी हुआ तो भाई मुझे पहले ही से ही पता था कि ये क्वेश्चंस पूछेगा इंटरव्यूअर। मैंने भाई कम से कम 10-20 इंटरव्यू दिए होंगे, सब में रिजेक्ट होता गया क्योंकि मुझे आता ही था। लेकिन जिस दिन मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, जिस दिन मुझे लगा यार मुझे आ गया, उसके 2 या 3 इंटरव्यूज़ में मेरे को प्लेसमेंट मिल गई। मैं अब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं अब दोबारा अप्लाई करूँगा, मेरे को दोबारा ये निकाल भी देते हैं, क्योंकि एक बार एक कंपनी निकाल चुकी है, ले ऑफ कर दिया है बिना कोई रीज़न के, तो ये भी कर सकती है। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है। तो भाई अगर आप भी ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो पहले दिन से अपनी कंपनीज में अप्लाई करते रहो। तुम फेल होगे कोई बात नहीं, लेकिन भाई कंपनीज में अप्लाई करने से तुम्हें क्वेश्चंस तो पता चल जाएंगे। मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर लिया तो आप भी वही करो भाई, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया नहीं कि मैंने क्या किया ना, तो आप लोग भी वही करने लगोगे और आगे चल के बता भी दूंगा। बट आपको ये है कि भाई कुछ अलग ही करो। लाइक जो जैसे देख रहे हो भाई 1000-2000 एप्लीकेंट्स हैं, तो वो करने का क्या ही फ़ायदा है। इससे अच्छा नई स्किल डेवलप कर लो, उसमें अप्लाई करो, ज़्यादा चांसेस हैं रिप्लाई आने के। जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं, अमूमन देखा जाए 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और वो फाइनली चीज़ मिल जाती है, तो रियलिटी बता रहा हूँ, होना तो चाहिए था कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हो, बट यार जनरली बताऊँ खुशी तो थी बट सुकून मिसिंग था।